दोस्तों इस समय मार्केट इतना खतरनाक है ना, कभी मार्केट ऊपर हो जाता है, कभी मार्केट नीचे हो जाता है। कल हम प्रेडिक्ट करके गए थे मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है और बहुत अच्छा एक प्राइस एक्शन हमको देखने को मिल रहा था। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, न्यूज़ मैंने आपको हमेशा बोला है कि मार्केट में डायरेक्टली मैटर नहीं करती है इंट्राडे के लिए। बट जब बहुत सारी न्यूज़ होती है तो वो एक्चुअली में मैटर करती हैं। अगर आप अभी देखोगे तो डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है आपके इंडियन रुपी के अगेंस्ट में। उसके बाद में क्रूड ऑयल के प्राइस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अमेरिका और जो ईरान की टेंशन है वो और ज़्यादा बढ़ रही है और जो वो वॉर का रूप लगभग ले रही है। उसके बाद में अगर आप और चीज़ें देखोगे, टैरिफ को देखोगे, तो वो उसका खतरा भी मार्केट में इस समय बना हुआ है। आईटी सेक्टर में लगातार सेल ऑफ हमको देखने को मिल रहा है। जो आपके एफआईआईज़ हैं वो सेलिंग को नहीं छोड़ रहे हैं बेचने से। कुछ-कुछ दिन आपके जो डीआईआईज़ हैं और जो हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं वो मार्केट को हैंडल कर रहे हैं बाइंग करके। लेकिन जिस दिन भी बाइंग हमारी तरफ से नहीं हो रही है, मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ गिर रहा है और ये एक दिन का भी पॉज़ आपके एफआईआईज़ नहीं ले रहे हैं। लगातार ये लोग सेलिंग कर रहे हैं और इन सब का कारण इवेंचुअली ट्रेड डील और आपका जो ये जो इस समय टेंशन बनी हुई है और टैरिफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में अगर टैक्स ज़्यादा लगेगा तो ऑब्वियसली उस पे प्रॉफिट रेशियोज उस कंपनी को कम करने ही पड़ेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट जितना महंगा होगा उसके बिकने के चांसेस उतने ही कम होंगे। लेट्स से एक इंडिया से एक प्रोडक्ट जा रहा है 10 रुपए का, अमेरिका जाकर वो प्रोडक्ट हो जा रहा है 15 रुपए का। वही अमेरिकन कंपनी अगर वहां पर सेम प्रोडक्ट को बनाती है तो वो उसको 12 रुपए का बना लेगी, है ना, 12 रुपए का बेच लेगी। ठीक है। तो कस्टमर चाहे इंडियन है चाहे अमेरिकन है, हर किसी को सस्ती चीज ही चाहिए। तो जो इंडिया से प्रोडक्ट जा रहा था वो उसको खरीदा ही इसलिए जा रहा है क्योंकि वो एक तो टिकाऊ है और ऊपर से वो सस्ता है। ठीक है? और जब वही सेम चीज़ वहाँ पर बनेगी और वो दोनों ही कंपैरिज़न में लगभग सेम हो जाएँगे, तो इन प्रोडक्ट्स को कोई क्यों खरीदेगा? इंडियन प्रोडक्ट्स को, है ना? क्योंकि वो इवेंचुअली ये प्रोडक्ट महँगा हो गया इंडियन प्रोडक्ट और वो प्रोडक्ट जो था, वो सस्ता हो गया। ठीक है? तो यही एक इस समय प्रॉब्लम है और कुछ-कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं, कुछ-कुछ जो चीज़ें हैं, जो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, उनमें तो इंडियन मोनोपोली है। लेकिन जिनमें मोनोपोली नहीं है, जिनको सस्ते के रूप में खरीदा जाता है, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि हम जो भी यहाँ पर जो भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस की साइड, उस हर चीज़ का अल्टरनेटिव मौजूद है, कोई इनोवेटिव चीज़ हम नहीं कर रहे हैं। जैसे चाइना जो चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है, वो दुनिया में और कहीं नहीं बन रही है। वो सिर्फ चाइना में ही उतनी सस्ती बन सकती है और कहीं नहीं बन सकती है वो, ठीक है? या तो उस प्रोडक्ट में मोनोपोली है चाइना की, या फिर उस प्राइस पॉइंट पर चाइना की मोनोपोली है। लेकिन इंडिया के साथ ऐसी चीज़ें नहीं हैं। इंडिया चीज़ों को इसलिए बेच पा रहा है क्योंकि उस पर्टिकुलर सेक्टर में और कोई चीज़ और कोई कंपनी उससे सस्ता नहीं बेच पा रही है। ठीक है? तो जब यही चीज़ इंडिया के लिए खतरनाक हो जाएगी, खतरा बन जाएगी, तो ऑब्वियसली जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, वो उन पर्टिकुलर कंपनी से सेल ऑफ करना शुरू करेंगे, जहाँ पर उन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था, उसी सेम चीज़ को देकर जो सर्विसेज़ डिलीवर कर रहे थे सस्ते में। ठीक है? अब इवेंचुअली वो सर्विसेज़ महँगी हो जाएँगी, है ना? तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ से अपने जो माल है उसको निकालना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी इंडियन मार्केट को ही वो लोग सेल कर रहे हैं। अच्छी जगहों पर इन्वेस्टमेंट है, कोई पैनिक वाली चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है? पैनिक वाला कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ़ क्या है कि जिन सेक्टर्स में अमेरिका में उतनी ज़्यादा ग्रोथ की अब नहीं है, ठीक है? फॉरेन इन्वेस्टर्स को उतनी ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं दिख रही हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उनमें क्या हो रहा है, सेल ऑफ हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है? बाकी हम आपको जो लेवल्स देके गए थे, बहुत अच्छे तरीके से उन लेवल्स ने काम किया और आकर मार्केट वहीं पर रुका जिसको जहाँ पर हमने बोला था कि इससे नीचे मार्केट जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये जो इस तरह की मार्केट होती है, जहाँ मार्केट बहुत सारे स्ट्रेस के दौर में होती है मार्केट, कभी ऊपर, कभी नीचे, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि मार्केट में लगातार हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है? वर्ल्ड में अगर आप इस समय पूरे समय देखोगे, तो जब से 2026 स्टार्ट हुआ है, बहुत बुरी सिचुएशंस बनी हुई है। कहीं कहाँ लगभग इस समय पूरी दुनिया में ही रिलीजियस वॉर चल रही है। पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर इस समय चल रही है। पूरी दुनिया में इस समय वॉर की सिचुएशंस बनी हुई हैं। अगर किसी भी देश ने थोड़ी-सी भी चीज़ करी, अगर वो गलती से भी होती है, तो भी यहाँ पर वर्ल्ड वॉर लगने के चांसेस पूरे पीक पर है इस समय। ठीक है? आप दुनिया को देखो, आप किसी भी देश को इस समय देख लो, यूएस, इंडिया, चाइना को छोड़कर हर पूरी दुनिया में इस समय एक रिलीजियस वॉर चल रही है, या फिर वो कंट्री किसी न किसी तरह से रिलीजन के या रिलीजन वॉर में इंडल्ज्ड तो है ही है। ऐसा कोई देश नहीं है जो उसमें नहीं है। ठीक है? और यूएस में जो एप्स्टीन फाइल की चीज़ें चल रही हैं,
उसके बाद में जो यूएस टैरिफ्स लगा रहा है और जो आपके डोनाल्ड ट्रंप है वो जो ब्रूटल वो ले रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, वो चीज़ें इस समय दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक बन चुकी हैं। तो वैसे तो जो रिटेल ट्रेडर है वो तो ऐसे भी लॉस ही करता है और इन मार्केट्स में भी लॉस ही करेगा, बट इस समय पर आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं प्रॉफिट करवा सकती। ठीक है? आप कोई स्ट्रैटेजी लगा लो, उसमें लॉस ही आपको होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है? क्योंकि आपकी इस दुनिया में जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ मौजूद है ना, उनमें से 85% स्ट्रैटेजीज़ रिवर्सल स्ट्रैटेजीज़ हैं। ठीक है? और रिवर्सल्स नहीं हो रहे हैं उतने। ठीक है? अगर आपको ये रिवर्सल लग रहा है तो ये रिवर्सल नहीं है, यहाँ मार्केट साइडवेज हो गया था। यहाँ कोई रिवर्सल नहीं हुआ है, यहाँ कोई रिवर्सल नहीं हुआ है, यहाँ कोई रिवर्सल नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ पर रिवर्सल हुआ है और वो भी मॉर्निंग में हुआ है साइडवेज रहने के बाद में। ठीक है? तो ऐसी सिचुएशंस में आपका साइकोलॉजिकल पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको सिक्योर रखते हैं। आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको सिक्योर रखता है, सर्वाइव करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है? तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अभी कल के दिन पे क्या है? वेडनेसडे है। ठीक है? वेडनेसडे है, उसके बाद में हाँ, अगर आप लोग ये सारी चीज़ें सब कुछ हमारे साथ सीखना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आइए, चीज़ों को सीखिए और स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसमें कैसे हम ट्रेड करते हैं, कैसे सारी चीज़ें चलती हैं, वो आपको समझ में आएगा, ठीक है? ये बटरफ्लाइज़, ट्रायंगल्स, ट्रेंड लाइन्स, एफएमजीसी, ये इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनसे नहीं मार्केट ड्राइव होता है। जैसा मैंने आपको कल एग्ज़ाम्पल दिया था कि हमारे देश का हर पावरफुल आदमी इसी स्टॉक मार्केट की वजह से वो पावरफुल है। अगर ये स्टॉक मार्केट नहीं है, कोई मुकेश अंबानी नहीं है, कोई गौतम अडानी नहीं है, कोई शायद हमारे देश का कोई पीएम भी वो ना हो जो हम सोच रहे हैं, ठीक है? क्योंकि किसी भी सरकार को, किसी भी गवर्नमेंट को बनने में बहुत पैसा लगता है और वो पैसा बड़े-बड़े बिज़नेसमैन लगाते हैं और वो उनके पास कहाँ से आता है? इस मार्केट की वजह से। क्योंकि मैक्सिमम हर किसी की कंपनी इस समय लॉस में ही है, ठीक है? या अगर लॉस में नहीं भी है तो नो लॉस नो प्रॉफिट पर है, ठीक है? अब जो आप पेपर्स पर बैलेंस शीट्स देखते हो ना वो किन्हीं पर्टिकुलर कंपनीज़ की होती है, जो एक्चुअल प्रॉफिट्स में होती हैं, बाकी सब लॉस में होती हैं, ठीक है? क्योंकि वो उनके स्टॉक्स क्यों इतना पीक पर होते हैं क्योंकि वो कंपनीज़ इंडल्ज्ड हैं जो इस समय मार्केट में कंपनीज़ जो मार्केट में गवर्नमेंट होती है इस समय, ठीक है? जो भी आपकी जो लीडिंग गवर्नमेंट है या जो लीडिंग पार्टी है जो इस समय सत्ता में सरकार है, उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। जैसे आप देखोगे यूएस में इस समय एलोन मस्क की जो नेटवर्थ आप देख रहे होंगे कि बहुत पीक पर है। शायद वो दुनिया के सबसे पहले इंसान ऐसे बन चुके हैं आज तक के, जिन्होंने इतना पैसा कमाया है या जिनके पास इतना पैसा इस समय है। क्यों है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास फंडिंग किससे आई थी? मिस्टर एलोन मस्क से। सारी दुनिया को पता है, उसमें कुछ भी वो नहीं है, ठीक है? तो आप कैसे फिर ये सोच सकते हो कि आप इतनी आसानी से कुछ ट्रेंड लाइन्स, कुछ डंडियाँ ड्रॉ कर कर, कुछ तितलियाँ, हारमोनी बनाकर यहाँ पर पैसा कमा लोगे, जब इतने पावरफुल लोग इस मार्केट में डायरेक्टली इंडल्ज्ड हैं, ठीक है? वो चीज़ें आपके सामने नहीं आती हैं या आप सोचने की कोशिश नहीं करते, वो अलग बात है, ठीक है? तो आप अगर आप सीखना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आकर आप चीज़ों को सीख सकते हो, समझ सकते हो और बाकी देखते हैं, ठीक है? बाकी वैसे तो हमारे सारे लेवल्स सेम ही रहेंगे और चांसेस थोड़े से कम रहेंगे कि मार्केट यहाँ पर यहाँ से गिरे, बट इन केस अगर गिरता है तो फिर दोस्तों ये जो आपका, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है, ये जो आपका ये है ना, ये गैप फिल होने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी और हम अगला टारगेट अपना ये गैप को ही लेके चलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है? और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? आप लोग आइए, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, चीज़ों को सीखिए, समझिए और बाकी मिलते हैं, फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।